अच्छे पति रहे या बुरे पति थे? अनपढ़ गवाह अनपढ़ बस, इनसे ज्यादा समझदार हूं मैं। पहले नहीं था, अब तो बहुत अच्छा हूँ। ये आपका वर्जन है या भाभी जी का वर्जन? मेरा वर्जन। अपने आपको पति के तौर पर कैसे देखते हो आप अच्छे पति रहे या बुरे पति थे या हैं? पहले नहीं था, अब तो बहुत अच्छा हूँ। अब तो पहले नहीं था। ये आपका वर्जन है या भाभी जी का वर्जन? मेरा वर्जन। वो बतलाएगी नहीं अपना वर्जन, वो भली लड़की है, वो बतलाएगी नहीं कि मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन पहले नहीं था, पहले तो दुर्दान था। तो जैसे अभी आपने कहा कि अब मैं अच्छा पति हूँ, ये आपसे कहीं भाभी जी ने कहा कि आप अच्छे पति हैं? जब ये हुआ था ना, या आपने इसको खुद से मान लिया कि मैं अच्छा पति बन गया? पैंडेमिक जो हुआ था, पैंडेमिक, प्रिया ने जो कभी मेरा उसके यहाँ पर जो है उसके माँ जो है उसके पिता के पैर छूती है, तो उसने मेरे पैर कभी नहीं छुए। पैंडेमिक जब आया, पैंडेमिक में मैंने पूरा काम किया घर का, उसके साथ बटाया। पहली मरतबा उसने मेरे पैर छुए। उन्होंने कहा तुमने यू आर वर्थ, अभी तुमने काम किया है तो अभी तुम जो है पैर छूने के काबिल हो। उसके बाद फिर नहीं छुए बहन। फिर वो उखड़ गई कि जो है मैं, उन्होंने कहा तुम फिर जो है मतलब, लेकिन जो है मैं पहले नहीं था। पहले तो यार मैं पहले नहीं था, पहले तो मैं जिम्मेदारी नहीं था ना मैं। और शादी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, शादी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप देखिए 20 साल की उम्र में आप प्यार करते हैं तो प्यार उच्छृंखल होता है, मतलब जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता, उसी का तो मज़ा होता है एक्चुअली। अंधा खत लिखना, हाथ काट लेना, पैर काट लेना, पागल हो जाना, लड़की के लिए दाढ़ी बढ़ा लेना, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से प्यार होता है। वो हमने किया, सब लोगों ने, आपने भी किया होगा, सबने किया है। उसके बाद में 35 साल के बाद में आप प्यार उस बंदे से करते हैं जो आपके संग संग बूढ़ा होने के लिए तैयार हो, जो आपके संग संग बूढ़ा होने के, तब आप सेक्स मर जाता है, तब तक ख़त्म हो चुका होता है, ढल जाता है। तब जो औरत आपके साथ में बूढ़ा होने के लिए तैयार हो, आप उससे जो है प्रेम की परिभाषा वो होती है। तो उसने स्वीकार किया कि जो है मैं बूढ़ा होने के लिए तैयार हूँ, आज की तारीख में वो मेरे साथ बूढ़ा होने के लिए तैयार है। तो मैंने ये बहुत लेट एक्सेप्ट किया कि जो है मैं पति हो गया तुम्हारा। तो इसमें टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एक्चुअली। बहुत लेट रियलाइज़ किया मैंने, करीब 15 भी नहीं, हाँ 10-15 साल में मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरी बीवी है। उसके पहले शी वॉज जस्ट एक औरत जिसने मेरे बच्चे पैदा किए हैं, मेरे खाना बनाती है, अच्छा खाना, बहुत बड़े खाना बनाती है, घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करती है, घर संभालती है। इससे आगे फीलिंग नहीं थी, मतलब अंदर फीलिंग नहीं थी। मैं ड्राई बंदा था बहुत, मैं बहुत प्रिया को लेकर ही नहीं, हर चीज़ को लेकर थी, मतलब ड्राई बंदा था। मेरी माँ की मौत पर भी जो है मैं गमगीन था, लेकिन गमगीन नहीं था, मैं ड्राई बंदा था, सूखा हुआ बंदा था, बिल्कुल सूखा हुआ बंदा, ड्राई बंदा। मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हुआ करती थी। तो फीलिंग ही जो है मैंने करीब 15-1 साल से मैंने फील करना महसूस किया, जब से विपश्यना की है, फील करना महसूस किया कि यार ये अगला बंदा भी जो दुखी है, अगला बंदा भी जो है वर्थ प्रेजिंग है, अगला बंदा भी सहानुभूति देने के लायक है। ऐसा करके मैंने अगले बंदे की प्रेजेंस मैंने जो है करीब 15-1 साल से महसूस की। इसके पहले के बारे में बोलता हूँ कि मैं अजीब सा बंदा था, अजीब सा बंदा। मैं अगर मैं काम नहीं कर रहा होता तो मैं मार दिया जाता, इतना एंटी सोशल था। एंटी सोशल मतलब ऐसा नहीं कि मैं चाकू लेके दुनिया को मार रहा था, इतना नापसंद आने वाला बंदा था कि जो है शायद मैं मर जाता, शायद मेरा कोई खून कर देता, या हिकारत से जो है अलग बिठा देते। वो खून करने के बराबर ही है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, ये आप खून करने के बराबर ही है, आपसे विरक्ति है, आपसे बात नहीं कर रहा, यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग टू। अगर मैं काम नहीं कर रहा होता, काम ने ही मुझे बचाया। और आज की तारीख में काम के साथ में पैशन भी है। आज की तारीख में मैं सोचता हूँ, हमारा बड़ा घर है आज की तारीख वर्सोवा में, तो उसमें हर बंदा इनवाइटेड है, जिसको भी चाय पीनी है, दारू पीनी है, होम सिक है कोई बंदा। प्रिया इज़ ए वेरी गुड होस्ट, आई एम ऑल्सो वेरी गुड होस्ट। हर बंदा इनवाइटेड है, आते रहते हैं लोग बाग, जिसको भी जो है परवाह है कि घर की याद आ रही है, ऐसा कुछ करके आते रहते हैं लोग बाग। तो वी आर, आज की तारीख में दूसरे के बारे में सोचना यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने कभी सोचा नहीं दूसरे के बारे में, अभी सोचा है पिछले 15-1 साल से। मॉडर्न डे रिलेशनशिप में सर रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं। इसमें आजकल के जो रिश्ते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हाँ। उसमें जब मैं लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पहले हम बेबस थे, पानी मंगा दूँ, कि पहले हम बेबस थे, कमज़ोर थे,
ऑप्शन नहीं थे, माँ बाप दोबारा एक्सेप्ट करेंगे नहीं, पति का घर छोड़ के जाएं कहाँ पर। अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो हमने अपने हक की आवाज़ उठानी शुरू करी, बराबरी की। ये बेकार की सी बात है। मैं इससे रिलेट करके सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप आज के दौर में शादी करते, क्या कोई टिकता आपके साथ, जितनी चीजें आपने अपनी किताब में जिक्र की उसको ध्यान में रखते हुए? आज के दौर में करता तो आज तो इवॉल्व बंदा हूँ मैं, इवॉल्व बंदा हूँ, खासा इवॉल्व बंदा हूँ। आज तो लड़की बड़ी खुश रहती मेरे साथ में। नहीं मतलब जो उस आज के दौर में, मतलब अगर आप इस जनरेशन से वो शुरू करते, अब ये तो हाइपोथेसिस है। क्यों लगता आपको कि आपकी वाइफ आपसे रुक गई थी लंबा? आपसे प्यार करती थी सिर्फ इसलिए? हाँ, प्यार करती थी, प्यार करती थी, मेरे लिए घर से भागी थी। उसको मैं, लव मैरिज थी आपकी? हाँ, किडनैप करके लाया था मैं चेन्नई से। हाँ, बहुत मतलब उसने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया था एक तरह से, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, दोनों पेरेंट्स के खिलाफ। तो मेरे लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया था उसने, तो जाहिर था कि जो तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, भले तुम कुछ भी कर लो, तुमसे अलग। क्योंकि ऑप्शन नहीं था उनके पास शायद। ऑप्शन था, पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत नहीं बट थी, लेकिन घर से क्योंकि निकल कर आई थी वो था। लेकिन अगर ऑप्शन, पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, और आर्किटेक्ट, शी इज अ ट्रेंड आर्किटेक्ट फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर। परिवार की जरूरतें अलग होती है परिवार की जरूरतें, परिवार के बिना भी रह लेती, वो अकेली काम करती, वो अच्छा खासा काम करती। तो फिर आपकी नज़र में क्या रीज़न रहा कि वो आपके साथ रही जब आप इतना सब कुछ कर रहे थे? जैसे आपकी किताब में पढ़ रहा था, उसमें था कि एक तरीके से आप इंटेलेक्चुअल हंटर बन गए थे, कि अपने इंटेलेक्चुअल का फ़ायदा उठाकर आप महिलाओं को आकर्षित कर रहे थे, सेक्स कर रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे, और ये उनको पता था। ग्रेटनेस थी उसकी, बस इसको मानता थी। आपके मतलब आज समझ में आता है कि मानता थी। और कोई वर्ड है नहीं मेरे पास डिफाइन करने के लिए, मानता थी। और कोई वर्ड ढूंढूं भी तो नहीं मिलेगा। उसकी ग्रेटनेस थी, खाली ग्रेटनेस थी कि अब तक निभाया उसने। और शी इज़ विद मी, आई एम फॉर्चुनेट। मैरिजेज आर मेड इन हेवन एंड ब्रोकन ऑन अर्थ, ऐसा होता है। लेकिन वो उसने टूटने नहीं दी शादी। मेरे को इसमें थोड़ा टफ सवाल रखे सर, समझने के लिए, सिर्फ क्योंकि आपने खुद एक्सप्रेस किया इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। जैसे आपकी किताब है तुम्हारी औकात क्या है, उसमें है कि मैंने सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कई बार शादी से बाहर था मैं। क्या अपनी गलतियों को सार्वजनिक कर देना प्रायश्चित है, या फिर उस वफादार साथी को ये थोड़ा सा अब दोबारा नीचा दिखाना, बुरा फील कराना जिसने चुपचाप सहा? और क्या ये ईमानदारी भी सेल्फिश नहीं है कि अब आपने सब कुछ कह दिया, आप तो हल्के हो गए लेकिन वो बोझ बाकी चला गया उधर? बोझ कहाँ चला गया, मैं हल्का ही हो गया। आप हल्के हो गए ना, वही मैं कह रहा हूँ। क्या ये ईमानदारी सेल्फिश नहीं है कि आप अपने लिए हल्के हो गया? हाँ, तो और किसके लिए हल्का हूँगा मैं? मुझे तो अपने लिए हल्का होना था ना, और किसके लिए हल्का हूँगा मैं? लेकिन अब दुनिया को उनके लिए सिंपैथी आ रही होगी कि तो आए उनके साथ गलत हुआ। हाँ, आए ना, गलत क्या हुआ? मतलब आपकी तारीफ में वो भी सुखी है, उसको भी लगा कि जो है मेरे पति ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मतलब मैंने अपने पति को स्वीकार कर लिया, मेरे पति में ये प्रॉब्लम थी, ये दिक्कतें थी, उसने रियलाइज़ किया इस बात को। एक ही ज़िंदगी जीते हुए अगर आदमी ऐसा हो जाए कि दो बंदे एक दूसरे के सामने सब कुछ कह दें कि यार मैंने गलती की, एक ही ज़िंदगी में जीते हुए, मरने के बाद में नहीं, बात भूली बिसरी बात हो जाती है। एक ही जिंदगी में जीते हुए अगर एहसास हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है कि आपने मतलब उनसे परमिशन ली थी किताब में सब जिक्र करने के पहले? परमिशन ली थी, हाँ परमिशन ली थी। परमिशन नहीं भी ली थी मैंने, लेकिन उसके बाद में जब पढ़वाया मैंने उससे कि ये बातें कही हैं मैंने और ये बातें कही हैं मैंने, तो उसने रियलाइज़ किया कि हाँ सही बात है, ये बात वर्थ सेइंग थी और आई एक्सेप्ट यू। मैंने जब प्रिया से मैंने पर्सनली जब अपनी गलतियां किताब लिखने के पहले जब रियलाइज़ की थी, मैंने उनसे बोला था, एक पूरा दिन रात बैठा के जो है मैंने बतलाया था कि मैं ये गलती करके आया हूँ। तब भी जो है हम वी आर क्राइंग बोथ एंड वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर और हमारी रात बड़ी अच्छी भी थी। उन्होंने कहा कि अब हम दोनों हल्के हो गए, तुमने गलतियां की, मैंने भी गलतियां की थोड़ी बहुत, तुमने ज़्यादा की, मैंने कम की, और हम जो है ख़त्म करते हैं इन बातों को। और अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, बहुत बढ़िया। मैं इसको रिवर्स अगर करके देखूँ, अगर यही गलतियां प्रिया जी ने की होती, जैसे पीयूष जी ने जिक्र किया, किताब में जिक्र किया, आप आर्टिस्ट हैं, समाज आपको खुले दिल स्वीकार कर रहा है। आज भी मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड हैं जो आपको लेके पागल है, दिल से पागल है, और मैं जानता हूँ, मैं खुद पागल हूँ, तो बाकी उनका मैं क्या कहूँ, मैं पुरुष होकर आपको इतना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें आपकी पत्नी ने की होती या किसी महिला ने की होती और उसने किताब में जिक्र किया होता, आपको लगता है कि समाज वैसे ही उसको भुला देता कि चलो ये अच्छी बात एक्सेप्ट कर लिया, महान व्यक्ति है, सच बोल दिया, या फिर उसके लिए मापदंड अलग होता? अगर ये बात आप सही होते, पत्नी ये होती, मेरे ख्याल से उसके लिए मापदंड अलग होता। समाज में जो है अभी वो वरीयता प्राथमिक वो इम्पोर्टेंस मिली नहीं औरत को। औरत इतना अधिक साफ, अगर
इतना खुला बोले औरत तो मेरे ख्याल से दिक्कत होती है लोगों को। आप माफ़ कर देते पार्टनर के तौर पर अगर आपकी पत्नी ने इतनी सारे किस्से अपनी ज़िंदगी के सुनाए होते पति के तौर पर, या आप छोड़ देते? मैं माफ़ कर देता यार, क्योंकि जो है उसके साथ में फिर मैं भी गलती करके आया होता। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली वही गलती करे, मैंने गलती नहीं की, मैं उसके साथ में मैं भी उतनी गलती करके आया होता तो मैं माफ़ कर देता। क्योंकि उसमें क्या था कि हम दोनों को संभलना था, हम दोनों को ज़िंदगी बेहतर बनानी थी, खाली मेरा सवाल नहीं था। प्रिया की ज़िंदगी भी दूभर थी, मेरी भी ज़िंदगी दूभर थी। हम दोनों क्रिटिकल मानसिकता से गुजर रहे थे कि ना तुम सुखी हो पा रही हो ना मैं सुखी हो पा रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो मुझे तुम बतानी है, लेकिन डर लगता है कैसे कैसे हैंडल कर पाएंगे इसको। सोई उसका कहना था, मुझे भी कुछ बातें हैं जो तुम बतानी हैं लेकिन डर लगता है कैसे बताऊंगी। तो एक दिन जो है मन मार के, मन को मसल के जो है मैंने कहा कि आज कर देते हैं यार। और इसमें टाइम लगा, 5-6 साल लगे। एक दिन करके फिर हमने कहा ख़त्म करते हैं बिल्कुल। कानों में रुई ठूंस के मैंने बता दिया, उसने भी बता दिया, और इनिशियली धक्का लगा दोनों को।